हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। और कैसी लगी है अभी तक की सारी क्लासेस, एक बार वो भी कमेंट करके बता दो। बच्चे देखो, अभी तक हमने वास्तविक संख्या कंप्लीट कर लिया। 10 लेक्चर थे भाई, तो 10 के 10 लेक्चर हमने अच्छे से पढ़ा। 10वें लेक्चर में काफी सारे क्विजेस भी मैंने कराए, तो काफी बच्चों ने अच्छे आंसर भी दिए थे। होमवर्क भी दिया था भाई, तो होमवर्क सभी बच्चे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लेक्चर आपका आ गया है बहुपद, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुपद में मुख्य रूप से हमारे पास क्या क्या है ये सभी देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। बहुपद का परिचय देखेंगे, क्या होता है बहुपद समझेंगे, बहुपद की घात, बहुपद का मान, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद का ज्यामितीय रूप कैसा होता है ये समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुपद के शून्य व गुणांकों में संबंध आगे हम जाकर देखेंगे, और बहुपद के लिए भाग एल्गोरिथम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है? याद करो सभी भाई, कक्षा 9 में सभी ने पढ़ रखा है। कम से कम ये शुरू के 4 टॉपिक तो सभी बच्चों को अच्छे से याद होंगे ही। तो एक बार जल्दी से कक्षा 9 का भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर मैं सभी बच्चों से पूछूं कि बेटा बहुपद क्या है, तो कुछ बच्चे तो मुझे बता देंगे हाँ सर मैंने पहले पढ़ा है। भाई पढ़ा है मैंने कि कक्षा 9 में बहुपद हमारा एक पूरा चैप्टर था, उसमें ये चीजें पढ़ ली है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कुछ याद नहीं है। आप कहीं सास बहू वाला बहुपद वाला तो बात नहीं कर रहे, वो वाला बहू तो नहीं है। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। तो भाई वैसा कुछ मत लिख के आ जाना पेपर में। यहाँ पे आपके जो कक्षा 9 की बात है वह भी होने वाली है, मतलब पूरा होने वाला है यहाँ पे रिवीजन भी। तो भाई सबसे पहले एकदम हम लोग बेसिक से समझते हैं कि बहुपद वास्तविकता में होता क्या है, ठीक। किसे कहते हैं बहुपद? अगर मैं बात करूं बहुपद, तो यहाँ पे बहुपद जो वर्ड है इसको आप दो भागों में तोड़ सकते हो। एक आपका आ गया बहु, दूसरा आ गया पद, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक या एक से अधिक पदों की बात होगी कहां पे? आपके बहुपद में, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविकता में बहुपद क्या होते हैं? एक से अधिक पद होते तो हैं, लेकिन कैसे एक से अधिक पद होंगे, किस प्रकार के एक से अधिक पद होंगे, ये हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं बहुपद का सिंपल सा डेफिनेशन में अगर बोलना चाहूं तो वो क्या होगा? सिंपल सा डेफिनेशन सबसे पहले जो आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चर, अचर, चर का गुणांक व अऋणात्मक पूर्णांक घातांक वाले पदों का आपस में जोड़, घटाव व गुणा से बने बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या बन रहा है? ये जो मैंने यहां पर अभी लिखा है इसके कहने का मतलब क्या बन रहा है? चर, अचर, चर का गुणांक व अऋणात्मक पूर्णांक घातांक वाले पदों का आपस में जोड़, घटाव व गुणा से बने विजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूँ चर, अचर व चर के गुणांक, ठीक है। अगर मैं कहूँ चर, अचर व चर के गुणांक, तो चर पद हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ABC, कुछ भी आप क्या ले सकते हो? चर ले सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बहुपद का उदाहरण कैसे दूंगा? अगर मैं यहाँ पे बहुपद का उदाहरण लिखूं तो यहाँ से देखो, अगर मैं लिखूं अचर पद 2, तो 2 गुणित x मैंने ले लिया, और अगर मैं लिख दूं धन 5, देखो यहाँ पे चर पद है, करेक्ट, यहाँ अचर पद है, आपस में गुणा हो गया। अचर पद के साथ देखो यहाँ पे
योग भी हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अऋणात्मक पूर्णांक घातांक। करेक्ट। अऋणात्मक पूर्णांक घातांक मतलब क्या होगा कि भाई ऐसा पूर्णांक संख्या जो अऋणात्मक हो। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं जो है वो ही चर के घात में हो। तो यहाँ पे क्या देखो, x की घात 1 है, तो ये उदाहरण हो गया क्या, यही बहुपद का उदाहरण हो गया क्या। ऐसे और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि 2x का वर्ग धन 3xy, क्या ये भी बहुपद का उदाहरण है। देखो यहाँ पे 2x का वर्ग किया तो यहाँ पे 2 अचर पद, x चर पद, और चर की घात कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि अऋणात्मक पूर्णांक है। 3xy, तो यहाँ पे देखो x का जो घात है वो 1 है, y की घात 1 है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया क्या। करेक्ट। और भी उदाहरण देख सकते हैं, आप लिख सकते हो 3ab धन 4c का वर्ग, ये भी आपका एक क्या हो गया, बहुपद का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। करेक्ट। और साथ ही साथ जो हमने पहले क्या कहा था, और हमने क्या कहा था, जोड़ घटाओ गुणा सभी का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे घटाने वाला आपको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा होगा, तो चलो भाई ये आपका घटाने वाला एक एग्जाम्पल हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पे घटाने वाला चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक या एक से अधिक पदों की बात हुई है, तो चाहे तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, धन अगर मैं लिख दूं z की घात 3, तो ये क्या हो गया, एक से अधिक पद हो गया। ऋण अगर मैं लिख दूं ca, ठीक है, तो और पद भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भाई चर की जो घात है आप देख सकते हो हमेशा एक अऋणात्मक पूर्णांक घातांक मिल रहा है, मतलब घात जो है अऋणात्मक पूर्णांक संख्या मिल रही है, आपस में जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, वह आपस में गुणा हो रहा है। और ये सभी क्या है, ये सभी बीजी व्यंजक भी तो कहलाते हैं। आप सभी ने कक्षा 8 से पढ़ा है बीजी व्यंजक, आपने पहले से बीजी व्यंजक पढ़ रखा है, तो ये सभी क्या है, बीजी व्यंजक ही तो है। तो इस प्रकार से बनने वाले जो बीजी व्यंजक हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके बहुपद कहलाएंगे। अगर ये सभी बेटा बहुपद हैं तो बहुपद आखिर कौन नहीं है, किस स्थिति में आपको बहुपद नहीं मिलेगा, ये चलो समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं लिख दूं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है। अगर मैं लिख दूं 2x धन 1/y, क्या ये बहुपद होगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए, क्या ये बहुपद होगा, देख लेते हैं यहाँ एक बार। भाई यहाँ तो चर की घात 1 है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सेकंड वाला जो चर है वह कहाँ है, नीचे में है, और इसकी घात 1 है, तो क्या ये बहुपद हो गया, नहीं, क्योंकि जब ये घात ऊपर के लिए आएगा तो ऋण 1 बन जाएगा, और ऋण 1 अगर आ गया तो बेटा ये बीजीय व्यंजक तो है, ये एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद होगा, लेकिन ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो चर की घात क्या हो गया, ऋण 1 हो गया। चलो एक और उदाहरण देखें। अगर मैं दूसरा एक उदाहरण लिखूं आपके पास, अगर मैं लिख दूं 2x की घात 1/2 धन 3xy ऋण z की घात ऋण 2, क्या ये एक बहुपद है। यहां देखो x की घात 1/2 है, ये बिल्कुल धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, लेकिन क्या ये पूर्णांक संख्या है। भाई x तो कर्ली में आ गया, घात में 1/2 आ गया, तो ये इस कारण भी ये एक बहुपद नहीं है। एक और कारण यहाँ पे क्या है, z की घात ऋण 2 है, तो z की घात ऋण 2 है, तो इस कंडीशन में भी आपका यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में भी ये दो कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, एक ये वाला कंडीशन, दूसरा ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशंस के कारण ये एक बहुपद नहीं होगा। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आया। चलो एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर मैं लिख दूं इस प्रकार से 3x का वर्ग धन 2x बटे में 3x धन 1, क्या यह बहुपद है। अब क्या ये बहुपद है,
क्या देखो ये इससे पूरा भाग जा रहा है? नहीं, भाग तो नहीं जा रहा है भाई, भाग तो नहीं जा रहा है पूरी तरह से, तो ये और सरल तो हो नहीं सकता। यहां पर देखो भाग में है, और हमने क्या लिखा था कि हम करते हैं जोड़, हम करते हैं घटाव, हम करते हैं गुणा। क्या हमने लिखा था भाग करते हैं? नहीं लिखा था। तो ये वाला जो कंडीशन है, यह भी कंडीशन आपको यहाँ पे बहुपद नहीं देने वाला है। यह जो कंडीशन है ये आपको क्या बहुपद दे देगा? यह कंडीशन भी आपको बहुपद नहीं देगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। तो बच्चे बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये पहचानो कि जो आप देख रहे हो, जो बीजीय व्यंजक को आप देख रहे हो, वो एक बहुपद है या नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुपद किस स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ कुछ चीजें हमने यहां पर देखी, इसको अगर मैं नोट करूं तो सबसे पहला हमने देखा कि क्या होगा, हम लिखेंगे कि चर जो है, चर जैसे आप ले सकते हैं एक्स वाई या कुछ भी, ठीक है, चर की घात अऋणात्मक पूर्णांक होना आवश्यक है। करेक्ट? पहला कंडीशन यह है भाई कि चर की जो घात है वह एक अऋणात्मक पूर्णांक संख्या होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मतलब ये जो घात है आपका, ये 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। कौन कौन से कंडीशन नहीं आने चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल x की घात -1, x की घात -2, x की घात 1/2, करनी में x लिख दिया है ना, x की घात 5/3, ये सभी कंडीशंस जो हैं ये नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये सभी कंडीशंस आपके नहीं आने चाहिए। क्या होने के लिए? बहुपद होने के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा, एक बहुपद भागित दूसरा बहुपद यदि सरल ना हो तो वह बहुपद प्राप्त नहीं होगा। बहुपद प्राप्त नहीं होगा। कहने का क्या मीनिंग है? जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखे थे, ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये दोनों बहुपद है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले को देखूं, 3x का वर्ग धन 2x, ये बहुपद है, करेक्ट। नीचे वाले को देखूं, 3x धन 1, ये बहुपद है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर मैं इन दोनों का भाग कर दूं, तो चूंकि ये आपस में सरल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और भाग नहीं जा रहा है, अगर भाग चला जाएगा, सरल रूप में हमें बहुपद मिल जाएगा, तब बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं कहूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं लिखूं x का वर्ग ऋण 1 बटे में x धन 1, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं लिख देता हूं x y धन 1 बटे में x धन 1। ठीक है, चलो अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो यहां पे आप सभी जानते हो, सभी यहां पे सर्व समीकरण लगा सकते हो। x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, क्या पढ़े थे हमने? x धन 1 गुणित x ऋण 1 बटे में x धन 1 आ जाएगा। देखो ये दोनों आपस में कट गया, क्या मिला आपको लास्ट में? x ऋण 1, तो ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। करेक्ट, ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो सर आप तो बोल रहे थे भाग देने पर बहुपद नहीं होगा, तो मैंने क्या बोला है? देखो मैंने ये बोला है कि एक बहुपद भागित दूसरा बहुपद करें तो यदि सरल ना हो तो वह बहुपद प्राप्त नहीं होगा। ये क्या हो गया? सरल हो गया, तो ये बहुपद मिल जाएगा।
लेकिन देखो ये क्या सरल हो रहा है, यहाँ एक्स वाई है, धन 1 है, और बटे में क्या है, x धन 1 है। तो क्या ये सरल हो रहा है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम, सरल नहीं हुआ। ये क्या हो गया, सरल नहीं हुआ। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बहुपद क्या है ये, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। करेक्ट, समझ में आया सभी को। तो ये 2 पॉइंट सबसे अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि ये 2 पॉइंट से आप बिल्कुल देख सकते हो, समझ सकते हो कि बहुपद होगा कि नहीं। एक तो पहला पॉइंट कि भाई कोई भी चर है उसकी जो घात है अगर वे अऋणात्मक पूर्णांक है तभी वो बहुपद होगा। अगर ये सब है, ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा है आपको, तो भाई आपका वो बहुपद नहीं होने वाला। दूसरा कंडीशन, अगर आपको दिख जाए कभी एक बहुपद भागित दूसरा बहुपद, अगर वो सरल हो गया, जैसे कि ये देखो ये सरल हो गया, सरल हो गया तो बिल्कुल ये बहुपद होगा। लेकिन अगर सरल नहीं हुआ तो बहुपद ये बिल्कुल नहीं है। क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आया? क्या आप ये बता सकते हो आप कि कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा? तो भाई कल इसके बहुत सारे क्विजेस करेंगे, तो उसके लिए सभी बच्चे रेडी रहना। अभी थोड़ी सी और क्लास में और 2 चीजें और पढ़ लेते हैं। एक तो देख लेते हैं कि इस अध्याय में मुख्य रूप से किस बहुपद की हम बात करने वाले हैं। तो इस अध्याय में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक चर वाला बहुपद पढ़ने वाले हैं। एक चर वाला बहुपद। अब सर ये एक चर वाला बहुपद क्या है? अभी तक हमने क्या क्या देखा था, देखो यहां पर अगर हमने उदाहरण देखा है, ये हमारे उदाहरण थे बहुपद के, तो यहाँ x भी दिख रहा है, x और y भी दिख रहा है, a b और c तीनों दिख गए। तो यहाँ पे एक से अधिक चर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, है ना? यहाँ पे एक से अधिक चर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे x y और ये z भी है, यहाँ a b c भी है, यहाँ सिर्फ x है। तो यहाँ पर बेटा देखो ये जो 2 उदाहरण है, ये जो 2 उदाहरण है इसमें एक से अधिक चर है, लेकिन ये वाला जो उदाहरण है इसमें आपको क्या दिख रहा है, केवल एक चर दिखाई दे रहा है। कौन सा चर है वहां पे, सिर्फ और केवल x यहाँ पे चर है। तो हम इसी प्रकार की बहुपद की बात करने वाले हैं जहां पे केवल और केवल हमें एक चर दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक चर वाले बहुपद की, इसका मानक रूप कुछ इस प्रकार से होता है, px बराबर ax की घात n धन bx की घात n ऋण 1 धन cx की घात n ऋण 2, इस प्रकार से बढ़ते हुए dx की घात 2 फिर धन e x की घात 1 धन f x की घात 0 लिख लो, चाहे आप लिख लो यहां पर इसको केवल f गुणित कोई भी एक अचर मान लो। क्लियर है? तो बेटा यहां पर आप देखोगे यहां पे x की घात n, x की घात n ऋण 1, x की घात n ऋण 2, इस प्रकार से बढ़ते हुए x का वर्ग, x का घात 1 और यहां से f। तो x की घात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x की घात 0 और x की घात 0 लिख लो, चाहे इसको 1 लिख लो, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक चर वाले बहुपद का क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। एक कंडीशन ये होता है, एक कंडीशन ये होता है यहाँ पर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चर है वो क्या होना चाहिए, चर क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, चर की जो घात है वो कैसा होना चाहिए, एक अऋणात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अऋणात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ n है, फिर n ऋण 1 है, n ऋण 2 है, तो n से तो छोटा होते जा रहे हैं, सभी n से घटते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, n है। तो इस बहुपद को हम क्या कहते हैं, n घात वाला बहुपद। क्या कहते हैं इसे हम, n घात वाला बहुपद, n घात वाला बहुपद। और n घात वाले बहुपद होने के लिए केवल और केवल एक कंडीशन है, वो ये है कि आपका जो x की घात n है इसका गुणांक मतलब a जो है ये क्या होना चाहिए,
a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर a बराबर 0 हो गया, a बराबर अगर 0 हो गया तो x की घात n वाला पद ही गायब हो जाएगा, पूरा ये वाला पद गायब हो जाएगा। इसलिए कंडीशन ये है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, n घात वाला बहुपद कहलाएगा। सर आपने सीधे कह दिया कि ये n घात वाला बहुपद है, ऐसे कैसे भाई? तो बस यही पढ़ने वाले हैं हम, किसमें, बहुपद की घात में। क्या होता है बहुपद की घात, हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात बेटा आपके वास्तविकता में क्या होती है, ये होती है कि बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। तो क्या सर ये सभी प्रकार के बहुपद के लिए यूज होगा? नहीं, हम बात किसकी कर रहे थे अभी हमने बात किया एक चर वाले बहुपद के बारे में। किसके बारे में बात किया हमने? एक चर वाले बहुपद के बारे में। तो भाई ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर हो, यहां पे देख सकते हो px, मतलब ऐसा बहुपद, ये px एक ऐसा बहुपद है जिसमें केवल और केवल x क्या है, यहाँ पे केवल और केवल एक चर है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं बहुपद, तो यहाँ पे बहुपद का क्या मतलब है, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। इसमें चर की जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जो होगा चर का अधिकतम घात वही होगा आपके बहुपद का घात। यहां पे मैंने क्या कहा कि भाई सभी बाकी जो घात है n है, तो n ऋण 1 n ऋण 2 घात घटते जा रहा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, n हो गया। सबसे बड़ा कौन हुआ, n हुआ। अगर सबसे बड़ा n है तो ये हो गया क्या, आपके बहुपद का घात। तो भाई यहाँ पे चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे मैं बहुपद की घात को कैसे बता सकता हूं कि ये ही होगा बहुपद की घात। चलो एक बार देखें, इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर मैं कहूं इसका उदाहरण, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं px एक चर वाला बहुपद, ठीक है, px क्या है, आपका एक चर वाला बहुपद है। इस कंडीशन में अगर मैं px को लिखूं, px एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। चलो मैंने लिख दिया 4x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 5 लिख दिया ये मैंने, करेक्ट। 4x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 5। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केवल और केवल एक ही चर है, एक से ज्यादा चर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक चर वाला बहुपद है ना। अब यहाँ से मैंने इसे किससे दर्शाया है, px से। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि बहुपद को हम px से दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने एक चर वाले बहुपद को किससे दर्शाया, px से दर्शा दिया। जहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक चर वाले बहुपद का क्या है, मानक रूप हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पर देखो, यहां पर भी मैंने इसे मानक रूप में लिखा, 4x की घात 3 फिर 3x का वर्ग, क्या हो रहा है, घात घटते जा रहे हैं। फिर भाई हमारे पास x की घात 1 वाला पद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर x की घात 1 वाला पद नहीं है तो लास्ट में मैंने कौन सा लाया, x की घात 0 वाला पद, मतलब एक अचर पद। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने मानक रूप में। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो क्या है, 3 है। क्या देखो यहाँ पे 3 है, 2 है और 0 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, यहाँ पे 3 है, 2 है और 0 है। तो 3 क्या है, सबसे बड़ा है, करेक्ट। 3 क्या है, सबसे बड़ा है। अगर 3 यहाँ पे सबसे बड़ा है तो क्या होगा,
इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 3 होगी। क्या होगी यहाँ पे, बहुपद की घात 3 होगी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, चलो एक और उदाहरण लेते हैं जल्दी से। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। px बराबर x की घात 7 धन 6x की घात 5 धन 3x की घात 4 धन 2x का वर्ग धन 6। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखो भाई, x की अधिकतम आपको घात कौन दिखाई दे रही है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, अधिकतम घात आपको कौन दिख रहा है यहां पे x का। चलो सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट करो। तो यहां पर देखो 7, 5, 4, 2 और यहां पे x की घात 0 लिख सकते हो, 0। ये सभी घात दिखाई दे रहे हैं चर x के लिए। सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात है कौन है, 7 है। तो यहां पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 7 होगी। क्लियर है, समझ में आया सभी को। बहुपद की घात क्या होगी, 7 यहां पे दिखाई देगी। भाई इतना सारा चीज अभी हमने जो पढ़ा वो हमारे कहाँ काम आने वाला है। एक बार तो हमने ये पढ़ लिया कि एक चर वाला बहुपद क्या है, फिर उसका एक मानक रूप भी देखा, फिर उसमें से ये बताया कि जो सबसे बड़ा घात है वो क्या होगा, बहुपद की घात है। तो इससे हमें हेल्प कहाँ पे होने वाला है, तो चलो इसको समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अगर मैं कहूं बहुपद का, एक चर वाले बहुपद का मानक रूप अगर मैं लिखूं, तो जो मैंने लिखा था मानक रूप अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, मानक रूप मैं लिखूंगा px बराबर, क्या लिखा था मैंने, ax की घात n धन bx की घात n ऋण 1, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, धन c x की घात 1 धन d, जहां d क्या है, अचर पद है। और क्या लिखूंगा मैं, यहां n बहुपद की घात है, किस कंडीशन में, यदि a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना हमने सीख लिया, करेक्ट। अब यहां पर बच्चे, अब यहां पे आगे क्या जानने योग्य बात है, यहां पे आगे जानने योग्य बात यह है कि यहां पे जैसे कि मैंने कहा n इस बहुपद की घात है, क्या है, n इस बहुपद की क्या है, n इस बहुपद की घात है। तो इस n के अलग अलग मान के लिए हम अलग अलग प्रकार के बहुपद देख सकते हैं। n के अलग अलग मान के लिए अलग अलग प्रकार के बहुपद हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं n का मान 1 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मान अगर मैं 1 रख दूं तो बहुपद हमें क्या मिलने वाला है, a x की घात कितना हो गया, 1 हो गया, धन b, यहां देखो n की जगह 1 रखो तो 1 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 0, x की घात 0, यहीं पे रुक गया। क्योंकि इसके आगे अगर आप लोगे तो घात ऋणात्मक जाएगा तो वो बहुपद ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ax धन b। ये कब मिला, जब हमने n बराबर 1 लिया। अब ले लो n बराबर 2, क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा, देखो ax का वर्ग, ठीक है, धन bx। देखो यहाँ पे n की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा ये, 2 ऋण 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, धन आगे आप ले लो क्या, c x, अब आगे क्या आ जाएगा, c x की घात 1 ऋण 1। मान लो आगे क्या होगा, c होगा, ये मान लेते हैं, ये वाला c को ध्यान मत दो, आगे क्या होगा, c होगा, ये मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 ऋण 1 वैसे 1 ऋण 1 होगा, करेक्ट। तो क्या मिलेगा हमें, ax का वर्ग धन bx धन c मिला। तो n बराबर 1 लिया, n बराबर क्या लिया, 2,
इसी प्रकार चलो n बराबर 3 भी रख के देख लेते हैं। क्या आ जाएगा? a x की घात 3 धन b x की घात 3 ऋण 1 धन c x की घात 3 ऋण 2 धन d x की घात 3 ऋण 3। क्या लिखोगे इसे? इसे लिखोगे a x की घात 3 धन b x का वर्ग धन c x धन d। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे n बराबर 1 लिया, n बराबर 2 लिया, n बराबर क्या लिया? 3 लिया। n बराबर जब 1 लिया तो यहाँ पे घात क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे क्या मिला आपको? घात बराबर है यहाँ पे 1। क्या मिला यहाँ पे? घात। n बराबर जब 1 लिया तो घात यहाँ पे बहुपद का क्या मिला? x की घात 1 है तो घात हो गया 1। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है तो घात कितना हो गया? घात हो गया आपका कितना? 2। करेक्ट। इसके बाद देखो तीसरा, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितना है? 3 है तो घात बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। घात बराबर यहाँ पे देखो कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हमें कुछ मानक रूप और मिल गए। जैसे हमने क्या कहा था कि जब घात n हो बहुपद का, जब घात n हो बहुपद का तो उसके लिए मानक रूप ये है। तो वैसे ही अगर घात 1 है बहुपद का, घात अगर 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 जब होता है तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं उसे रैखिक बहुपद। जब घात 2 हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। और जब घात मिलता है आपको 3 तो इसे क्या कहते हैं हम? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास रैखिक बहुपद कौन हो गया? हमारे पास इसका मतलब रैखिक बहुपद हो गया ax धन b। ये क्या हो गया आपका? रैखिक बहुपद। फिर द्विघाती बहुपद क्या हो गया? ax का वर्ग धन bx धन c। ये हो गया आपका क्या? द्विघाती बहुपद, जहां x जो है x अचर पद है और चर की घात यहाँ पे अधिकतम कितना है? 2 है। त्रिघाती बहुपद के लिए क्या पढ़ा हमने पढ़ा ax का घात 3 धन bx का वर्ग धन cx धन d। क्या समझ में आया आपको? यहाँ पर देखो ax धन b और यहाँ से ax का वर्ग धन bx धन c और ax की घात 3 धन bx का वर्ग धन cx धन d। तो क्या हो गया? ये सभी ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा? रैखिक बहुपद, फिर देखा द्विघाती बहुपद, फिर देखा त्रिघाती बहुपद। तो ये सभी बेटा आपके बहुपदों के कुछ रूप हैं जो आगे आपको काम आएंगे और इससे संबंधित आपको प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है क्या सभी को? क्या सभी को इतना क्लियर है? अगर सभी को सभी चीजें क्लियर है तो बताओ, अगर नहीं क्लियर है, कुछ में डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछो। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? तो भाई जो सारी चीजें आज हमने यहाँ पे पढ़ी उसको अगली क्लास में भी हम देखने वाले हैं। एक बार उसको मैं जल्दी से आपको रिवाइज भी करा दूंगा और भी बहुपद के बारे में और भी काफी सारी चीजें बताऊंगा। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपके बहुपद का मान हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक चर वाले बहुपद के बारे में हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और जितनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है सभी चीजें बच्चे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप कॉपी पेन में नोट कर सको तो और अच्छी बात है। अगर आप कोई ये दिक्कत आता है कि कैसे नोट करें सर, नोट कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं एक अलग क्लास बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूं। तो वो क्लास में देख के आप नोट बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास जैसे भी लगी एक बार कमेंट करके बताओ। सभी फ्रेंड्स के साथ ये क्लास शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और जाने से पहले वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू।